हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे आप लोग। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूं क्योंकि आपका जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अच्छा दोस्तों, कई बार मेरा मन करता है कि काश मैं आपसे मिल सकता, या काश मैं आपके पास बैठ के आपसे दो बातें कर सकता, काश मैं इंग्लिश को सीखने में पर्सनली आपकी मदद कर सकता। आपका भी ऐसा मन करता है क्या कभी? अच्छा दोस्तों, अगर यही बात इंग्लिश में बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे? काश मैं आपसे मिल सकता, काश मैंने वो गाड़ी खरीद ली होती, काश मैंने उससे शादी कर ली होती, या काश मैंने उससे शादी नहीं की होती। ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं। हमको इनको बनाना आना ही चाहिए जिससे कि हम इंग्लिश बोल सकें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि जो काश वाले सेंटेंसेस, जब हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं या पछतावा जाहिर कर रहे हैं, तो ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। इनमें विश का इस्तेमाल होता है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और ये सेंटेंसेस बनाना सीख लेना चाहिए। तो आज की क्लास का नाम है दोस्तों यूजेस ऑफ विश। इन सेंटेंसेस में विश का इस्तेमाल होता है। अच्छा दोस्तों, हम 3 सिचुएशंस में ये सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। पास्ट में जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, काश मैंने वो गाड़ी नहीं खरीदी होती या खरीद ली होती, एक ही बात है। प्रेजेंट में काश मुझे इसका आंसर पता होता, या फ्यूचर में काश बारिश हो जाती तो कितना अच्छा होता। तो ये तीनों सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाले, ये हम सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले पास्ट से स्टार्ट करूंगा कि विशेज अबाउट द पास्ट, कि भूतकाल की कोई चीज़, कि अगर ऐसा हुआ होता या ऐसा नहीं हुआ तो बोलना हो तो कैसे बोल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जनरली ये रिग्रेट को, यानी पछतावे को, पश्चाताप को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और पास्ट में जो चीज़ हो चुकी होती है वही मैंने यहाँ पर लिखा है, फॉर थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उनके बारे में जब हमको बोलना हो कि काश ऐसा हुआ होता या काश ऐसा नहीं हुआ होता, तो ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, हम सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है। स्ट्रक्चर में का मतलब ये है कि अगर हमको किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता हो तो हमारा सेंटेंस हमेशा करेक्ट होता है, इसलिए स्ट्रक्चर जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों विश। अब ये विश के पहले जनरली आई का इस्तेमाल करेंगे, या जो भी सब्जेक्ट होगा उसका इस्तेमाल होगा। तो ज़्यादातर लोग अपने ही बारे में बोलते हैं, इसलिए हमको इसके पहले आई का इस्तेमाल करना है। तो आई विश प्लस दैट। अच्छा, ये दैट मैंने ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अगर आप कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, उधर आप दैट का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर आप दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ लिख रहे हैं, फेसबुक पे कुछ लिख रहे हैं, इनफॉर्मल बातचीत, अनौपचारिक बातचीत करें, तब आप ये दैट का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो दैट लगा के फॉर्मल राइटिंग है, बिना दैट के इनफॉर्मल राइटिंग, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा है कि यूज़ करने वाले की मर्जी है, आपकी मर्जी, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, माहौल देख के डिसाइड करना चाहिए। तो आई विश प्लस दैट प्लस पास्ट परफेक्ट। अच्छा दोस्तों, ये बहुत ध्यान से समझना है कि हमको जब भी हम पास्ट के बारे में बात करेंगे कि काश ऐसा हुआ होता, तो हमको ये जो दूसरा क्लॉज होता है उसमें हमको हमेशा पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है दोस्तों? हैड प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आप जानते होंगे। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे। जैसे यहाँ कोई कह रहा है आई विश दैट आई हैड स्टडीड हार्डर, कि काश मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की होती। किसी ने नहीं की थी मेहनत, उसके कम नंबर आए, अब वो अफसोस कर रहा है, रिग्रेट, पछतावा अपना जाहिर कर रहा है कि आई विश। ये दैट आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आई विश दैट आई हैड स्टडीड हार्डर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ। हैड प्लस स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, उसकी थर्ड फॉर्म है स्टडीड। सो आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर। इस प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई कह रहा है आई विश दैट आई हैडंट। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है। आई विश दैट आई हैडंट बॉट दिस कार। काश मैंने ये गाड़ी नहीं खरीदी होती। हो सकता है गाड़ी किसी को तंग कर रही है, बार बार ख़राब हो रही है, या उसकी मेंटेनेंस में, सर्विस में बहुत पैसा लग रहा है, तो ये बात कह रहा है कोई आदमी, आई विश कि काश दैट, ये आप यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, आई हैडंट बॉट, यानी पास्ट परफेक्ट है। हैड प्लस बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट। बाय का मतलब है खरीदना, बाय, बॉट, बॉट, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म बॉट का इस्तेमाल किया। आई विश दैट आई हैडंट बॉट दिस कार, काश मैंने ये कार नहीं खरीदी होती। तो इस प्रकार से पास्ट की बातों को बताने के लिए काश वाले सेंटेंसेस में आपको इस तरीके से बनाना है, सब्जेक्ट प्लस विश प्लस दैट प्लस पास्ट परफेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। अब आगे से आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना हो तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। अब हम दोस्तों सीखते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर वाले सेंटेंसेस। कि अगर प्रेजेंट में मान लेते हैं मैं एग्जाम अभी दे रहा हूँ कोई, और कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कहूँगा? काश मुझे इसका आंसर पता होता। या अगर बारिश नहीं हो रही है कई दिनों से,
तो मैं क्या उम्मीद करूँगा, काश बारिश हो जाए, यानी बाद में हो जाए। तो ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये भी हमको सीखना चाहिए। तो ये दोस्तों विशेज अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर, कि प्रेजेंट में, वर्तमान में, या फ्यूचर में, भविष्य में अगर हम काश वाले सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे। अच्छा दोस्तों, दोनों का स्ट्रक्चर एक ही है, सेंटेंस से पता चल जाएगा कि कौन सा प्रेजेंट का है कौन सा फ्यूचर का है। तो स्ट्रक्चर क्या है, विश यानी आई विश प्लस दैट, ये दैट का इस्तेमाल आप नहीं भी कर सकते हैं, प्लस सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होगा। सिंपल पास्ट क्या होता है दोस्तों, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं या पास्ट सिंपल भी बोलते हैं। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जैसे गो का वेंट हो जाता है, डू का डिड हो जाता है, वो आप जानते ही हैं। तो आई विश प्लस दैट प्लस सिंपल पास्ट। अच्छा, प्रेजेंट के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, प्रेजेंट के सेंटेंसेस जैसे कोई कह रहा है आई विश दैट, ये दैट आप यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। आई न्यू द आंसर, नो का मतलब होता है जानना या पता होना, और उसका सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया। यानी जैसे जो हम आपको बता रहा था एग्जाम्पल, कि मैं आंसर लिख रहा हूँ, मुझे आंसर नहीं पता, क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, और मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, काश कि मुझे ये आंसर पता होता। या किसी इंटरव्यू में कोई पूछ रहा है, वैसे ही दोस्तों में ही कोई पूछ रहा है तो भी बोल सकते हैं काश मुझे ये आंसर पता होता। आई विश दैट आई न्यू द आंसर, तो यहाँ नो का सेकंड फॉर्म न्यू का इस्तेमाल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ कहा जा रहा है आई विश दैट यू लिव्ड नियर बाय। लिव का मतलब होता है रहना, और उसका सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ लिव्ड, सिंपल पास्ट टेंस। ये इसमें क्या कहा जा रहा है कि काश कि तुम मेरे पास रहते होते, यानी हो सकता है कोई किसी का फ्रेंड है जो दूर रहता है बहुत, और मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है, या बार बार नहीं मिल पाते, या रोज़ नहीं मिल पाते, तो कोई अपने अपने फ्रेंड से कह रहा है कि काश कि तुम मेरे पास रहते होते। आई विश दैट यू लिव्ड नियर बाय। अच्छा दोस्तों, पास के लिए या नज़दीक के लिए नियर बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लोज बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई विश, इसी बात को हम क्लोज बाय का इस्तेमाल करके ऐसे कह सकते थे, आई विश दैट यू लिव्ड क्लोज बाय। तो आप समझ गए प्रेजेंट में कैसे बनेंगे। अब हम आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर में जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे, अगर कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा हो जाए, तभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई विश दे वुड शट अप। मान लेते हैं आपके पड़ोस में कुछ लोग हैं, रात का टाइम आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और वो लड़ाई कर रहे हैं पड़ोसी, और आपको नींद नहीं आ रही शोर के कारण। तो हम क्या कह सकते हैं, काश कि वो लोग चुप हो जाएं, यानी भविष्य में चुप होंगे। अभी तो शोर मचा रहे हैं वो, बाद में फ्यूचर में वो चुप हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं, काश कि वो चुप हो जाए। इसीलिए इसमें दोस्तों वुड का इस्तेमाल हुआ है। जनरली फ्यूचर के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो विल का सेकंड फॉर्म होता है वुड। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल होगा कि आई विश दे वुड शट अप, कि काश कि वो चुप हो जाए। आई विश दैट दे वुड शट अप। अच्छा दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है, आई विश इट वुड रेन। मान लेते हैं बारिश नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, और आप चाहते हैं कि बारिश हो जाए, तो बारिश तो फ्यूचर में ही होगी, इसीलिए यहाँ पर भी विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल हुआ है। तो कहा जा रहा है आई विश इट वुड रेन, कि काश बारिश हो जाती तो कितना अच्छा होता। एक और भी एग्जाम्पल है दोस्तों, आई विश आई कुड गो विद यू। अब कोई जा रहा है कहीं और आप उसको कह रहे हैं कि काश मैं भी तुम्हारे पास साथ जा सकता, यानी फ्यूचर में जा सकता, तो लेकिन जा नहीं सकते, तो आई विश आई कुड गो विद यू। या कुड जो है दोस्तों, कुड अबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, कि काश मैं तुम्हारे पास जा सकता लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो कुड का इस्तेमाल अबिलिटी, क्षमता को बताने के लिए भी आप कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। और वुड का इस्तेमाल एक और चीज़ के लिए भी हो सकता है, जैसे मान लेते किसी कोई बहुत ख़राब आदत है और वो छूट नहीं रही, सेंस फ्यूचर का ही है। जैसे आप कह रहे हैं, मान लेते कोई सिगरेट बहुत पीता, आपका फ्रेंड है, आप कहते हैं काश कि यार तुम सिगरेट छोड़ देते, आई विश यू वुड गिव अप स्मोकिंग। तो वैसे करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से काश वाले सेंटेंसेस पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में बनते हैं। आपको इनकी खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जिस प्रकार से मैंने ये एग्जाम्पल्स बनाए, आपको खुद से भी थोड़े से एग्जाम्पल्स बनाने चाहिए, और इनकी प्रैक्टिस करके इनको बोलने की और लिखने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में फिर हम एक कमाल की चीज़ साथ में मिल करके सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, और अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो सब लोग पसंद करेंगे, तो मैं वो वीडियो आपको बना करके दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।